नमस्कार, मैं हूं दीपिका। एमपीसीजी की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। रायपुर से आ रहे जहां पे ट्रिपल आईटी में अश्लील फोटो बनाने का खुलासा एआई के जरिए 36 छात्राओं के अश्लील फोटो बनाए गए। छात्र पर लगा छात्राओं के अश्लील फोटो बनाने का आरोप। आरोपी छात्रा का लैपटॉप और अन्य उपकरण जब्त किया गया है। नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और फिलहाल इस पूरे मामले में महिला स्टाफ कर रही है जांच। तो एक छात्र जिसके ऊपर ये कई गंभीर आरोप लगे हैं और फिलहाल इस पूरे मामले में महिला स्टाफ जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है। देखना होगा कि जांच में और क्या अहम चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। फिलहाल ट्रिपल आईटी में अश्लील फोटो बनाने में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एआई के जरिए 36 छात्राओं के अश्लील फोटो बनाए गए थे। एक छात्र पर छात्राओं के अश्लील फोटो बनाने का आरोप लगा है। आरोपी छात्र का लैपटॉप और अन्य उपकरण जब्त किया गया है। नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी का ये पूरा मामला है। फिलहाल यहाँ पे महिला स्टाफ जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं ट्रिपल आईटी रायपुर से, ग्राउंड जीरो से। नीलेश, क्या और जानकारी आप दे रहे हैं? देखिए, जो ये मामला हुआ है जिसमें एक छात्र पर आरोप ये लगे हैं कि उसने 36 लड़कियों के, जो यहाँ पर ही पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनके सोशल मीडिया से और अलग अलग माध्यमों से उनके फ़ोटो जुटाए और उसके बाद एआई से उनके फ़ोटो को आपत्तिजनक बनाया और अश्लील बनाकर उसकी शिकायत फिर की गई छात्राओं द्वारा। ये बीते रविवार और सोमवार को ये शिकायत सामने आई और उसके बाद प्रबंधन ने जो है एक महिला स्टाफ जो है उनके नेतृत्व में एक जाँच टीम बनाई है और वो मामले की जांच कर रही है। छात्र को जो है वो निलंबित कर दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले में प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि छात्र छात्राओं को इस बात को लेकर बिल्कुल हिदायत दी गई है कि वो किसी से बातचीत न करें। ऑफ कैमरा भी मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने जरूर बताया कि हाँ, इस तरह की घटना हुई और इस घटना के बाद से जो है वो सवाल लगातार सुरक्षा पे, खासकर लड़कियों की सुरक्षा जो व्यवस्था है सोशल, उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन प्रबंधन की ओर से हिदायत है कि कोई जो है वो मीडिया से बातचीत ना करे और हमने प्रबंधन के जो भी प्रमुख लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, अभी डायरेक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि सर मीटिंग में है, 45 मिनट बाद, 1 घंटे बाद मिल पाएंगे। लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम यहीं पर हैं। मैं प्रवीण से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि ये ट्रिपल आईटी का कैंपस है, काफ़ी प्रचलित कैंपस है। काफ़ी इसमें एडमिशन लेना अपने आप में एक बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करके इसमें एडमिशन मिल पाता है और इसी संस्थान में अगर इस तरह की कोई घटना हो जिसकी जिम्मेदारी ये है कि आईटी और जो सॉफ्टवेयर आईटी के जो जानकारियाँ होती हैं उसको किस तरह से अपडेट किया जाए, उसी की पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी को के गलत उपयोग कर और उसका गलत इस्तेमाल कर छात्राओं को बदनाम करने की कोशिश, उनकी छवि खराब करने की कोशिश अगर एक छात्र द्वारा की जाती है और लंबे समय से लगभग उसमें जो जानकारियां आ रही हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद महिला स्टाफ की एक टीम ने जो हॉस्टल है वहां पर जहां का छात्र का कमरा था वहां जाकर छापेमारी की एक तरह से, तब वहां पर उसके पेन ड्राइव बरामद हुए, पेन ड्राइव और लैपटॉप और उसके मोबाइल को जब्त किया गया और उसमें लगभग 1000 फोटो और वीडियो इस तरह से मिले हैं जो कि छात्राओं को के फोटो वीडियो को एआई तकनीक का उपयोग करके एक तरह से अश्लील या ऐसा बनाया गया था जो कि सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाया जा सकता या उस पर छात्राओं की आपत्ति रही है। तो इस मामले में आप पूरी तरह से जांच कमेटी बैठाई गई है, लेकिन प्रबंधन फिलहाल कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। हालांकि डायरेक्टर अभी आधे घंटे 45 मिनट की मीटिंग की बात हो रही है, आधे घंटे 45 मिनट बाद भी हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पर क्या एक्शन लिया गया और इस तरह की घटनाएं न हो इसको लेकर क्या प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल नीलेश, ऐसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से घटना को अंजाम देना, वो भी एक छात्र के द्वारा, एक नहीं देखिए 36 छात्राओं के अश्लील फोटो बनाए गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहा है और जब आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगभग आधा घंटे से का समय हो गया हम लोग को यहाँ पे पहुँचे हुए और उसमें सिर्फ डायरेक्टर ही बात करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट वेलफेयर होता है, स्टूडेंट यूनियन होती है और तमाम तरह के ऐसे सिक्योरिटी के इंचार्जेस होते हैं। कोई भी आकर प्रबंधन की ओर से बात रख सकता था, लेकिन सबका ये कहना है कि डायरेक्टर सर बिजी हैं, डायरेक्टर सर आधे घंटे बाद मिलेंगे, 45 मिनट बाद मिलेंगे, उसके बाद ही बातचीत हो पाएगी। हमने भी कहा ठीक है, डायरेक्टर सर को सूचना दे दीजिए कि हम आए हुए हैं
उनसे इस मामले में जो भी जानकारी है वो ऑफिशियल दें, हम इंतजार करेंगे। लेकिन उस बीच जब हम अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश किए, खासकर स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए कोशिश किए, गर्ल्स स्टूडेंट भी थी, बॉयज़ भी थे, तो उनका ये कहना था कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बिल्कुल एक तरह से चिंताजनक है, क्योंकि अगर कोई इस तरह का इस्तेमाल कर रहा है और स्टूडेंट कर रहा है, खासकर वो 3rd ईयर का स्टूडेंट था जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं, यही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का मूलतः रहने वाला स्टूडेंट बताया जा रहा है, और उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन बार बार सवाल ये उठ रहा है कि प्रबंधन की ओर से कोई कानूनी प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई जा गई है अब तक, और ना ही कोई ऐसी शिकायत की गई है जो कानूनी रूप ले, यानी कि पुलिस से इसकी शिकायत नहीं की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा या निलंबित करके बस छोड़ दिया जाएगा, तो एक मैसेज और भी लोगों के पास ये जाता है कि अगर इस तरह की घटना को अंजाम भी देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रबंधन उनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देगा, क्लासेस में आने से रोक लगा देगा, लेकिन इसका ज़्यादा दूरगामी परिणाम क्या होना है, इसके बाद कुछ दिनों बाद सस्पेंशन वापस हो जाएगा, डिग्री कंप्लीट होगी और वो सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह की घटना कर रहा है, बालिग है, तो जो नियम दूसरे अन्य लोगों पर लागू होते हैं वही नियम चाहे वो स्टूडेंट भी है तो भी उस पर भी लागू होता है, क्योंकि अगर एक बार इस तरह की सख्ती नहीं की जाएगी तो इस तरह की घटनाएं और भी बढ़ेंगी, दूसरे संस्थानों में भी बढ़ेंगी, दूसरे और लोगों को करने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि आप अगर करके बच जाते हो, कोई इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम देकर बच जाते हो, तो जरूर उसका नेगेटिव से पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो समाज पर पड़ता नजर आता है। ऐसे में एक कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता की मांग भी की जा रही है, आवश्यकता भी नजर आ रही है। छात्राएं भी जो दबी जुबान यही कह रही है कि इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक सिर्फ निलंबन की कार्रवाई की गई है। जी जी, ठीक है नीलेश, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।